तो कभी कभी जिसने बहुत प्रेम दिया हो ठाकुर जी को, उसको अनवसर में पहुंच जाना चाहिए देखने क्या हो रहा है। आज जैसे किशोरी जी आ गए हैं, ये बड़े बंधन के आते हैं हमसे मिलने निकुंज में। आज ने घर ही जाके देखे इनकी कितनी पूंछ है घर में। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई हो। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन घर और नंद भवन पहुंच गई अकेली और मन में विचार कर रही है कैसे बुलाऊं कन्हैया को। सबसे पूछो भैया नंद भवन कहाँ है? बोले ये सामने वाला ही नंद भवन है। हम छोड़े ना मैं चली जाऊंगी। छोटी सी किशोरी जी पहुंच गई। अब अज्ञात घर में अचानक अंदर कैसे प्रवेश करूं? द्वार लगे हैं। तो बाहर से ही किशोरी जी कह रही हैं, कहा सकुच सहित मधुरे कर बोली। सकुच सहित, थोड़ा संकोच है स्वर में, और स्वर कैसे बोले बड़े मधुर हैं। सकुच सहित मधुरे स्वर बोली, क्या घर है कुंवर कन्हाई हो। सकुच सहित मधुरे स्वर बोली, घर है कुंवर कन्हाई। आहा, किशोरी जी बाहर से कह रही हैं, अरे जा घर में कुंवर कन्हाई है का। संकोच भी है और मधुर स्वर भी है। सूरदास जी का भाव है महाराज जी। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी क्या कर रहे हैं इस समय। ठाकुर जी यशोदा मैया ते लड़ रहे हैं भीतर। काय बात पे लड़ रहे हैं? बोले मैया मैं बड़ो हैगो, मेरो ब्याह करा दे, मेरी उम्र है गई है। मैया बोली कितने बरस को हैगो तू? 4.5 साल को हैगो मैया। अब देख मेरे पाम पहले मुंह पे चलो ना जातो, तेरी गोदी में रहतो, अब मैं चलन लगो, अब मैं बैठन लगो, अब तो अपने हाथन ते खान लगो मैया, अब मेरो ब्याह कराए थे। मैया बोली नहीं कराऊंगी ब्याह। सो ठाकुर जी ने अपनी चोटी खोल लई, बेणी खोल लई, अपनो सबरो श्रृंगार मिटा लियो। बोले अगर मेरो ब्याह नहीं कराएगी तो मैं जमीन में लौट जाऊंगो, मैं सबरी मट्टी अपने ऊपर लगा लूंगो, अपने सबरो श्रृंगार बिगाड़ लूंगो। ठाकुर जी ने आंखन को काजल बिगाड़ लियो, सबरो श्रृंगार बिगाड़ लियो, अपने केस वे सब उधार लिए, अपने वस्त्रन को फाड़वे लगे। बोले मैया मेरो ब्याह करा। जई हो लोट अबई धरणी पे तेरी गोद ना आई हो। मैया बोली वैसे ही तू कारो है और ये सब अपना श्रृंगार बिगाड़ करके इतना बुरा हो जाएगा, कोई तो ब्याह ना करेगा। बोले मैया तू या बात की मत कहियो, तू एक बार हामी भर। नंद भवन से लेके जमुना जी तक गोपी गोपी खड़ी होंगी ब्याह करवे को मोते। बोले हम बे हाँ जी तो ब्याह करेंगी। अब ठाकुर जी ने अपने सब वस्त्र अस्त व्यस्त कर लिए, श्रृंगार सबरो मिटा लियो, लड़ रहे मैया तो मेरो ब्याह करा दे। इतने में ही सुनत श्याम कोकिल समवाणी, सुनत श्याम कोकिल समवाणी। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी, अरे मैया नहीं रुक जा, नहीं रुक, चिल्ल रही हो मत, देख तू तो चिल्ला रही, देख कैसे कोई कोयल सी आवाज में बोल रहा हो बाहर से। अरे घर पे कुंवर कन्हाई है का? मैया देख तेरी बहू आ गई द्वार पे। मैया जी वही आई है जा तो ब्याह करनो मोए। मैया बोली अब दारी के तो ऐसे ही लेके जाऊंगी बाहर, जैसा तू बनो भयो है ना, तेरे बाल सबरे खुले भये, सबरो तेने काजल ना। मैया नेक सवार दे, नेक सुधार दे तू मुंह को। और मैया की गोद में बैठ करके ठाकुर जी कह रहे मैया मुझे सुंदर सा बनाए दे, मोह गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे ना वहां की छोरी। मैया ने धीरे धीरे जल्दी जल्दी ठाकुर जी को सबरो काजल ठीक कियो, सबरे बाल वाल सब कंघी करके बढ़िया चोटी बनाई, बढ़िया व्यवस्थित कर दी। बोले हाँ मैया अब ठीक है, अब चल। आहा बाहर आए। सूरदास जी कह रहे हैं माता सो कछु करत कलह है, माता सो कछु करत कलह।
लड़ रहे थे मैया से, लेकिन किशोरी जी की स्वर सुनते ही रीस डारी बिसराई हो, रीस डार। ब्रज भाषा में गुस्सा को बोलते हैं रिस, रीस ब्रज भाषा में बोलते हैं। ठाकुर जी अपना गुस्सा उस्सा सब भूल गए। आहा, किशोरी जी के पास बाहर आई, यशोदा मैया ने जैसे ही द्वार खोलो, आहा, ऐसी सुकुमारी, ऐसे सुंदर मुखमंडल, ऐसी सुंदर ठाकुर किशोरी जी की चुनरी, ऐसे सुंदर श्रृंगार देख करके यशोदा मैया तो ऐसी ऐसी भाव विह्वल है गई। अरे लाली, तू अकेली आई है? किशोरी जी बोली, कुंवर कन्हई है घर पे? बोले, हम बे भीतर ही बैठो है, आजा तो ले चलूं। और किशोरी जी को गोद में लेकर के भीतर यशोदा मैया आई है, आंगन में लेकर के बैठी हैं, सामने किशोरी जी हैं और यशोदा मैया की बगल में ठाकुर जी बैठे हैं और एक टक अपलक नेत्रन से किशोरी जी को देख रहे हैं ठाकुर जी। यशोदा मैया बोली, लाली तेरो गांव कौन सा, कौन से गांव ते आई है तू? ठाकुर जी बोले, मैया मैं बताऊं, जब बरसाने ते आई है। मैया बोली, अच्छा बरसाने ते, बरसाने में कौन की लाली है? तेरे पिता को नाम कहा है? ठाकुर जी बोले, मैया मैं बताऊं, वृषभानु जी की लाली है जे। मैया बोली, अच्छा लाली, तू भानु जी की लाली है? किशोरी जी बेचारी कुछ नहीं बोल रही, बस सर गर्दन हिला रही है। उत्तर तो सब ठाकुर जी दे रहे हैं, हाँ मैया उन्हीं की लाली है जे। अच्छा, तेरो नाम का है लाली? तेरे उत्सव में हम आए, जब तेरो जन्म भयो हम आए वहां पे, वहां हमने खूब नृत्य कियो, खूब आनंद किए। तेरो नाम कहा रखो मैया ने? ठाकुर जी बोले, मैया जाको नाम राधा रखो है। मैया बोली, तो पूछ रही हूं मैं, तू काय को बता रहा बात पूछ रही हूँ, बाय बोलन दे ना। मैया मुझे तो सब पता ही हमारे में बता रहा हूं धीमे धीमे। आहा, मैयारी तू इनको चीन्हती, मैयारी तू इनको चीन्हती, बारंबार बताई हो, बारंबार बताई हो, बार बार बता रहे हैं। आहा, तभी मैया ने लाला पकड़े, तो बहुत पता है के बारे में, यहाँ पे आ। ठाकुर जी बोले, काबे मैया, अब तू यूं बता, तू कहां मिल के आयो याते? तो ये कैसे पता हो या को नाम कहा है, या को गांव कहा है, या कि मैया कौन, या कि पिताजी कौन? ठाकुर जी बोले, मैया जमुना तीर कल, जमुना तीर कलही में भूलो, जमुना तीर कलही में भूलो, बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो। महाराज जी ठाकुर जी की बात सुनो, क्या कह रहे हैं? मैया कल मैं जमुना जी में गयो खेलवे के काज। बोले, अच्छा फिर माँ का भयो? बोले, महाते मैया मैं नंद भवन को रास्ता भूल गयो, मैं अपने घर को ही रास्ता मालूम नहीं पड़ो, और मैं तो मैया एक वृक्ष के नीचे बैठ के रोने लगो। एक वृक्ष के नीचे बैठ के जैसे रोने लगो, इतने में ही जी लाली आ गई मेरे पास और मोते आके बोली, तुम काहे को रो रहे हो? तो मैंने कही, मैं अपनो घर भूल गया हूं, मेरो घर काकू है। तो जे मेरो हाथ पकड़ के मुंह को यहां छोड़ के गई है। मैया बोली, अच्छा तो को नंद भवन को रास्ता ना पतो? ना मैया, वैसे तो रोज पतो रे, कल ही भूल गए हो बस में। जमुना तीर काल में भूलो, जमुना तीर काल में भूलो, बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो। आवत इह तो ही सकुचत है, आवत इह तो ही सकुचत है,
मैं दे सोह बुलाई हो, मैं दे सो बुलाई मैया कल ही हमारी मित्रता भई और मैया ये आज मुझे बुलावे आई खेलवे के काजे, लेकिन तोते बहुत संकोच कर रही है। या मारे या के एक एक चीजन को बात मैं बता रहा हूँ, कौन से गांव की है, या के पिताजी कौन है, सब मैं बता रहा हूँ। या मारे मैया बोली जमुना जी यहाँ ते इतनी दूर हैं, 10 कदम पे जमुना जी आ जाए। 10 कदम में यानी सब बता दियो, या को गांव कौन सा, नाम कौन सा, पिताजी कौन से, मैया कौन सी, तो सब पता चल गई। ठाकुर जी बोले मैया वो तो जो मुंह को विधिवत रूप से बताए के गई।